आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। गुड इवनिंग वेलकम। बेटा सब लोग कैसे हैं आप? बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शानदार। सब बच्चे एक बार कंफर्म कर देना बेटा, सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है? सब लोग ठीक से सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे 3D मेंसुरेशन, और बेटा 3D मेंसुरेशन में आपने पढ़ना स्टार्ट कर लिया था सिलेंडर। सिलेंडर मतलब कि बेलन, और बेटा बेलन पे जिस प्रकार की आकृतियां बनती हैं, सिलेंडर को आपने ठीक प्रकार से समझने का काम भी किया होगा। बेटा काफी हद तक बातें आपके लिए क्लियर हो भी गई होंगी ना? बेटा बताओ मत भाई। विकास भाई क्लास नहीं हुई, मैंने बताया था बच्चों को पहले ही कि आज 3 PM वाली क्लास नहीं हो पाई थी। सुनो बेटा, बेटा सिलेंडर में आपने जो बातें अब तक पढ़ी, अब तक समझी, उनके आधार पर बेटा आपने कई सवाल भी घर पे ट्राई किए होंगे। कुछ क्वेश्चन तो हमने क्लास में भी कर लिए थे, और कुछ बेटा आपने चीजें घर पर भी ट्राई करी होंगी। आपको बताया था कि इनमें फिक्स फॉर्मूले की बातें आती हैं बेटा, और जो कुछ फॉर्मूले आपने पढ़े, जो कुछ बातें आपने पढ़ी, शॉर्ट में 2-3 मिनट में उसका हल्का फुल्का बेटा रिकैप ले लीजिए। प्यारे बच्चों, ये मैं आपके सामने एक आकृति मान रहा हूं, ऐसा करके हमने एक बना दिया ऐसा। ये प्यारे बच्चों आपके सामने एक बेलन बना दिया, जिसका टॉप और बॉटम दोनों एक जैसे होते हैं, जिसका टॉप और बॉटम दोनों सेम होते हैं। दोस्तों ये अगर मैं इनका मिड पॉइंट मान लूं, तो यहां से देखो केंद्र है, ये इसकी रेडियस बनेगी, और ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम रेडियस होती है। ये आकृति नीचे से ऊपर तक बिल्कुल सेम चलती है, इनमें कोई फर्क नहीं होता। हाइट, जो भी इस बेलन की हाइट है बेटा, वो डायरेक्ट आपकी हाइट कहलाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। देन आप मुझे बता दो फटाफट से फॉर्मूले। अगर मैं आपसे कभी पूछूं CSA का मतलब जानते हैं ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या बताएंगे बेटा? 2πRh। जी हाँ, 2πRh बेटा। अगर कभी TSA पूछें, TSA टोटल सरफेस एरिया, तो ये होता है 2πR, और R प्लस H एडिशनल आ गया, R प्लस H एडिशनल आएगा। ये मैंने 2πR स्क्वायर को जोड़कर इसमें काउंट किया है, कोई नई बात नहीं है बच्चों। आपने कल ये भी पढ़ लिया था कि CSA और TSA का अगर रेशो मिल जाए, तो इसको भी आप कह सकते हैं ये H/R प्लस H आएगा। ये CSA और TSA का आप रेशो भी फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। यहां से एक हमने वॉल्यूम भी काउंट किया था, वॉल्यूम बनता है πr²h। πr²h होता है एक बेलन के वॉल्यूम की बात होती है। बेटा बताओ, कल आपने क्लास में कहां तक के सवाल कर लिए थे? कल मैंने क्लास में आपको कहां तक के सवाल करवा दिए थे? 20 तक के हो गए थे बच्चे कह रहे हैं जी। 17, चलो कोई बात नहीं, 17 सवाल तो क्लास में करवा दिए थे आपको। देन दोस्तों इसके बाद आगे जो सवाल दिए गए हैं, वो भी आपने कुछ कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लिए होंगे बेटा। थोड़े बहुत सवाल आपने सवाल बनाने की कोशिश कर ली होगी। जो क्वेश्चन एग्जैक्ट फॉर्मूला बेस होते हैं, उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, उनमें तो कोई समस्या ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इसके बाद के सवाल जो है बेटा, वो सारे आपको बताने का प्रयास करूंगा। 24, 29 जो भी है, सब चीजें आपको बताऊंगा, समस्या की कोई बात नहीं है बेटा, साथ साथ पढ़ते जाओ। और बेटा इस कोर्स में ना हम इतना समझ पा रहे हैं, जितनी क्लासेस बाकी हैं आपकी, आप कौन पढ़ लेंगे, आप स्फीयर पढ़ लेंगे और हेमिस्फीयर पढ़ लेंगे, यहां तक की जानकारियां हो जाएंगी। फिर आगे प्रिज्म और पिरामिड शायद इस कोर्स में ना हो पाए, क्योंकि डाउट ज्यादा होते हैं। फिर भी एक डाउट कम आएंगे तो मैं पूरा करवाने का प्रयास करूंगा। और वैसे बेटा 5 तारीख से आपको पता ही है कि अपना नया बैच भी आ रहा है, प्रैक्टिस बैच भी आ रहा है, जहां पे आप आने वाले एग्जाम के लिए कंप्लीट अभ्यास कर पाएंगे। बेटा उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का व्यास, लैंग्वेज को आप पूरा पढ़िएगा। डायमीटर आपको अगर दिया गया है, तो पहले आप रेडियस की बात करना, ऊंचाई उसकी त्रिज्या की दुगनी है, तो हाइट को 20 मान लिया। सर कुछ करना भी तो नहीं है सवाल में, πr²h होता है, सारे ऑप्शन में पाई दिया गया है। R स्क्वायर का मतलब 100, H का मतलब 20, सर 2000 पाई आपके सवाल का उत्तर बन गया। काहे इसमें चिंता करने की बात है, काहे दिक्कत वाली बात है? डायरेक्ट सवाल पेपर में इसी प्रकार का बनता है, डायरेक्ट आपके पेपर में यही अप्रोच आती है बेटा। और ये सब मैंने PYQ क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सारी बात की गई है। 19 नंबर सवाल कर लिया बेटा, वेरी गुड, सी आंसर बच्चे बता रहे हैं। बेटा मैं केवल आपके जो डाउट्स जिनमें गाड़ी अटकी, उन सवालों की बात कर लेता हूं। किसी भी सवाल में किसी बच्चे का डाउट आया तो मुझे बता दीजिएगा। 20 नंबर सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, आपको रेडियस दी गई है, आपको हाइट दी गई है। जब रेडियस और हाइट आपको मिल जाती है, तो वक्र पृष्ठ का एरिया मतलब बेटा आपको 2πRh ज्ञात करना है। और इस सवाल में किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं है, आपने सिर्फ इतना ही काम किया ना, 2 गुना
22/7 मतलब r मतलब 6, हाइट जो होगी वो 6 इंटू 2.545 होगी, गुणा सारे लास्ट में एक साथ किया करो, कैलकुलेशन सारी लास्ट में एक साथ किया करो। आपने कैसे करवाएंगे, 7 से काटेंगे, 7 या 21, 7 5 35, 35 बार कटेगा सर। 5 से काटेंगे 7, 5 से काटेंगे 20, 2 से काटेंगे 10, 2 खत्म। आपके सवाल का उत्तर बन रहा है 22 गुणा 36 गुणा 7 बटे में 10। गुणा भाग मत किया करो, 22 आता होते हैं 154 गुणा 36 बटा में 10। सर आपका जो उत्तर आएगा क्या बताओ, वो 11 का मल्टीपल भी है, 7 का मल्टीपल भी है, 6 का मल्टीपल भी है। तो आप अपने सवाल पे तरीका लगा लो ना बेटा, आपको 7 का नियम भी आता है, आपको 6 का नियम भी आता है, आपको 3 का नियम भी आता है, सब चीजें पता है बेटा। तो आप मुझे एक बात बताओ, 5 2 7 4 2 5 9, ये नंबर बेटा 11 से कट नहीं पाएगा, इसमें तुम्हें 11 दिख रहा है। 6 5 11 5 4 9 नहीं कट पाएगा बेटा, 5 4 9 और 8 नहीं कट पाएगा, केवल एक ही ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग रहा है, ये चीजें आपको ऑप्शन से टैली करनी है, ऑप्शन आपकी सहायता के लिए है, उनका यूज मस्ट करना है, ध्यान रखना। 21 नंबर सवाल के बारे में क्या विचार है, क्या आपने कर लिया क्या सवाल? ये सवाल में कंडीशन दी गई है पाई का मान 3.14 लीजिएगा, तो बच्चों पाई का मान 3.14 लेकर आपके सवाल का उत्तर आया। लगभग सारी क्लास बता रही है जी सवाल हो गया, बढ़िया प्रकार से हो गया, सब लोगों ने इसे कर लिया होगा। पायल बेटा ये सवाल आपने कल की क्लास तो पढ़ी थी ना बेटा, जो यस्टरडे क्लास हुई थी, क्या क्लास तो आपने पढ़ी थी? हाँ, पाई का मतलब स्पेशली 3.14 रखना बेटा, पाई का मतलब स्पेशली 3.14 रखना, सीजीएल के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। अरे आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, बेलन के आधार की परिधि बेलन के आधार की परिधि दी गई है, यानी 2 पाई आर दिया गया है 62.8, ये दिया गया। हाँ, 22/7 से नहीं बन पाएगा बेटा, आपका उत्तर नहीं आ पाएगा, 22/7 नहीं यूज करना है। जिस सवाल में ये बोला कि भैया 3.14 रखो, तो 3.14 रखना है, इस बात पे ध्यान दे लीजिए बेटा। आपने कहा सर बिल्कुल ये बात फोकस करेंगे। और आयतन दिया है दोस्तों, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये है 8792। तो कितनी सिंपल जानकारियां हैं, यहां से बच्चों आप आर का मान रख लो। अगर तुम 22/7 लिख के बैठ गए तो कट नहीं पाएगा। आपको पता है ये 3.14 करूंगा, आर करूंगा सर 62.8 बन रहा है, ये 314 628 दुगना है बेटा, क्या यहाँ पे 10 बनेगा आर का मान? हाँ सर, आर का मान 10 बन गया तो फिर आगे तो सवाल करने में समस्या नहीं है बेटा, आगे तो सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप हाइट ज्ञात कर ही पाएंगे। अरे ऐसे कर लोगे ना, पाई का मतलब 3.14, आर स्क्वायर का मतलब 100 और एच आ गया, ये 8792 आ गया। अगर हाइट चाहिए तो 8792 में आपको डिवाइड करना है 314 से। पहली बार 3 बार तो जा नहीं पाएगा, 2 बार जाएगा, 4 8 32, लास्ट में 8 आएगा, हाइट आ जाएगी 28। रेडियस भी आ गई, हाइट भी आ गई, तो वक्र पृष्ठ का एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला बच्चों, बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है 2 पाई आर एच। अब ये कैसे बनता है ये मुझे बताने की नीड नहीं है, आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए और आगे सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। सवाल नंबर 22 बेटा, सवाल नंबर 22 के बारे में जानकारी पूरी क्लियर है? बहुत बढ़िया। बेलन का आयतन पूछा है पाई आर स्क्वायर एच। ऐश्वर्या बेटा मुझे सवाल सारे करने पड़ेंगे, अब आपने बोला ये सवाल करवाओ सर। जहां डायरेक्ट बेटा फॉर्मूले की बात है उसको तो ट्राई करो यार। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, ये अगर 616 के बराबर है, ये अगर 616 के बराबर है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 38.5 है। अरे बेस का एरिया, बेस क्या होता है? सर्किल। बेस क्या होता है? सर्किल। सर्किल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, ये 38.5 के बराबर है। अब देखो आप बात को समझो, अगर मैं अपने सवाल में वॉल्यूम ज्ञात करना चाहता हूं, बेलन का आयतन यही होगा क्या? अरे बेलन का आयतन यही होगा क्या? बेलन का आयतन यही बनना चाहिए क्या? हाँ, तो आपका उत्तर जो बनेगा देखो, उसमें पाई आर स्क्वायर तो है ही है। किसी तरीके से अगर हाइट मिल जाए, किसी तरीके से अगर हाइट मिल जाए तो आपकी बात बन जाएगी, आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो ये चीजें ना आपको ज्ञात करनी आनी चाहिए, ये बातें आपको फाइंड करनी आनी चाहिए। और मैंने कल की क्लास में ये आपको सिखाया भी था बेटा कि अगर मान लो मैं ये 2 बातें पढ़ता हूं तो एक चीज की वैल्यू दूसरे वाले में पुट कर लिया करो, एक चीज की वैल्यू सेकंड वाले में पुट कर लिया करो। अगर 2 पाई आर एच मिल रहा है, पाई आर स्क्वायर मिल रहा है, तो आर इससे ज्ञात करने में दिक्कत भी क्या है सर? 22/7 आर स्क्वायर 385/10 कर दो, खत्म। 11 से काट लेना, 2 बार कटेगा बेटा, 11 से 3 5 कटेगा, 7 और ये 2 कटेगा। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या बन रही है? 7 × 7/2 × 2। क्या बच्चों आर का मान 3.5 बनेगा क्या? 7/2 भी कह सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं हाइट ज्ञात करने, मेरा प्रयास ये है कि कैसे भी करके ना अपन हाइट तक पहुंच लें। तो ये हो गया 22/7, आर का मतलब 7/2 और ये हाइट है।
इससे हाइट ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं है सर। आप मुझे बताओ 7 से 7 कैंसिल, ये कैंसिल, हाइट कितनी आ गई 616/22। डायरेक्ट भी काट सकते हैं चाहे तो आप एक बार 11 से भी काट लिया करो, 11 5 55 6 का 28, 28 आ गया। सर आपके सवाल का उत्तर बनेगा ना वो 38.5 गुना में 28 बनेगा, 38.5 गुना में 28 बनेगा। अरे भैया पाई आर स्क्वायर का मान तो था ही मेरे पास, पाई आर स्क्वायर का मान तो था ही मेरे पास, गुणा हाइट ही तो करना है, गुणा हाइट ही तो करना है, एच पुट कर दिया मैंने, दिक्कत भी क्या है बेटा। इनका गुणा करोगे, देखो ये बात समझो, पॉइंट काट के 10 कर दिया करो अगर किसी बात में दिक्कत है। 5 से काटोगे 2, 5 से काटोगे 37 और 37, 2 से काटोगे 14, उत्तर आएगा 77 इंटू 14 है दोस्तों। यूनिट डिजिट 8 बनना चाहिए, ये दोनों उत्तर हो नहीं सकते। 770 से बड़ा उत्तर बनेगा, इतना बड़ा नहीं बनेगा, उत्तर सवाल का डी आना चाहिए। बस कैलकुलेशन मत किया करो, चीजों पे दिमाग लगा लिया करो कि भाई साहब कैसे भी करके। देखो बी ऑप्शन क्यों नहीं किया, बी ऑप्शन जो है ना वो 4 का मल्टीपल है, मेरे को 4 का मल्टीपल नहीं चाहिए, मेरा उत्तर 2 का मल्टीपल तो आएगा पर 4 का मल्टीपल नहीं हो सकता। आप अपने सवाल को डी मान लेना बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी थी यार। 23 नंबर सवाल बेटा, ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, आधार का व्यास तुम्हें दिया गया है और आपसे आयतन पूछा गया है, तो आयतन ज्ञात करने में दिक्कत नहीं है, हो जाना चाहिए। लगभग सारे बच्चे बता रहे हैं जी ए आंसर बनेगा, कितनी बढ़िया बात है। और ये बेटा एमटीएस का सवाल है, ये एमटीएस के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, इनमें तो कोई दिक्कत किसी प्रकार की होनी नहीं चाहिए। एक गोलाकार बेलन का आयतन 5236 है, ऊंचाई 34 है और आपने कहा वक्र पृष्ठ का एरिया ज्ञात करना है। अरे तुम्हें साफ साफ हाइट मिल रही है, हमें रेडियस चाहिए, रेडियस। वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, यहां तक जाने के लिए सारी वैल्यू है मेरे पास, कोई अगर कान में बता के आर बता जाए तो काम हो जाए। सर आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये 5236 के बराबर है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि 24 नंबर सवाल नहीं हुआ। अरे बताओ बाबू इस सवाल में समस्या क्या आई, इस सवाल में समस्या क्या आई भाई, समस्या का तो सवाल ही नहीं है ये वाला। 22 से आप इसे काटेंगे तो 22 दूना 44, 8 3, 22 तिया 66, 22 8 129, 34 से कटेगा 7 बार, आर स्क्वायर 49 आएगा, आर का मान तो 7 आएगा। अरे आर का मान तो 7 आएगा। और देखो मेरी बात समझना, मैंने आपको सिखाया था बच्चे, सर्किल की जब क्लास हुई थी बेटा, सर्किल की जब क्लास हुई थी मैंने आपको क्या बताया था, रेडियस अगर आर अगर 7 हो तो सरकमफ्रेंस 44 आती है क्या। अरे रेडियस अगर 7 हो तो सरकमफ्रेंस 44 आती है ना। और एरिया, एरिया क्या बताओ बेटा 154 आता है, ये बात तुम्हें याद है, ये चीजें याद कर लेना, ये पेपर में आपकी बहुत हेल्प करेंगी बेटा। तो यहां पर मुझे पूछा है आपने वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब 2 पाई आर, ये तो 44 होता है, और हाइट, हाइट आपको सवाल में गिवन है, बस काम हो गया। सर यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए बेटा, 6 का तो एक ही ऑप्शन है, बाकी तो इसमें कैलकुलेशन भी नहीं थी। जिन बच्चों को 24 नंबर सवाल में समस्या आई मेरे भाई, इसमें तो कोई बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है, इसमें तो बड़ी समस्या भी नहीं है बेटा। 25 नंबर सवाल दोस्तों, एक बेलन के वक्र पृष्ठ का, देखो ये रेशो का सवाल है, ये सवाल बच्चों रेशो का है। और रेशो में कैसे बनाओगे आप ये बात, आपने कहा सर वक्र पृष्ठ होता है सीएसए, टोटल सरफेस एरिया आता है टीएसए, ये चीजें बराबर किसके होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 4:7 के। जबकि आप ये जानते हो ये दोस्तों 4 और ये r प्लस एच ऐसे होता है, ये बात अब पूरे नहीं है। तो रेडियस और हाइट, रेडियस और हाइट क्या 3:4 में कह सकते हो क्या, रेडियस और हाइट है बच्चों 3:4 में कह सकते हो क्या। इसका मतलब देखो 3 का मल्टीपल बेटा यही ऑप्शन आ रहा है। जब तुम्हें ये भी पता है, जब तुम्हें ये भी आइडिया है कि भैया आयतन इसका इंटीजर है 4851, तो 4851 का मतलब चीजें पूरी पूरी कटी होंगी, 10.5 ही एक वैल्यू बन सकती है और कोई वैल्यू बनने की संभावना नहीं है। अच्छा मान लो एक बच्चे के दिमाग में ये सवाल आया कि सर अगर मान लो 2 ऑप्शन में 3 का मल्टीपल होता तो क्या हम सवाल ड्रॉप करते, नहीं बेटा ड्रॉप करने का तो सवाल ही नहीं उठता, तब भी आप सवाल करते ना। तब क्या करते, आप ये जानते हैं बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को 9x स्क्वायर लिख लूं, अगर ये 3x है और ये 4x है, हाइट, हाइट का मतलब कितना आ रहा है बच्चों 4x है, ये पाई आर स्क्वायर एच लिखा है, ये 4851 के बराबर है। बस इस चीज को अगर तुम काउंट करोगे ना तो आप x का मान कैलकुलेट कर पाओगे, और काउंट करना भी है तो मैं आपको काउंट करके बता भी देता हूं बेटा। 9 से काटोगे 9 5 45, 3 5, 3 5 का मतलब कितना हो गया 9 3 27, 9 9 81, खत्म बात। घर पे जब सवाल करो पूरा सवाल सॉल्व करना, 11 से काट लो, 11 से 2 बार कटेगा, 11 से काटोगे क्या तो 44 और ये हो गया। तो बच्चों x का क्यूब जो बनेगा ना, आप गौर करना 49 × 7 बाई 4 दूनी 8,
4 दूनी 8। अरे 3x का स्क्वायर क्या होगा पिंकी? 3x का स्क्वायर क्या होगा? ऐसे लिखकर बताऊं बच्चों की तरह, ऐसे लिखकर बताऊं कि 3x का स्क्वायर किया है, फिर 3 गुना 3 9 होते हैं, ऐसे बताऊंगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। रूट लोगे बेटा 7/2 आएगा बस। अब आप इस x को अगर ज्ञात कर रहे हो तो कहीं भी पुट कर दो, रेडियस चाहिए 10.5 आ गई, सवाल में हाइट पूछे तो 14 बनती, दोनों चीजें ज्ञात कर सकते हो, दोनों बातें ज्ञात करना इजी है। क्या 25 नंबर समझ में आया क्या? आजकल एसएससी वाले फ्रस्टम के सवाल इन सब बातों को कम करने लगे हैं। ज्यादा सवाल आप सीजीएल 2022 के पेपर उठाओ तो समझ में आएगा, बिल्कुल इजी इजी फर्जी लेवल की बातें आ रही हैं, कोई मुश्किल प्रकार की बातें नहीं आ रही। सर इस सवाल में तो कोई डेटा ही नहीं दिया गया मेरे पास, कोई बात नहीं। अरे गोलाकार मतलब उसका जो सर्किल है बेटा, बेस है वो वर्ताकार है, वर्ताकार गोलाकार, और लंबवर्तीय मतलब होता है पूरा एक लंब के आधार पर चल रहा है बेटा, सेम बात होती है। लंबवर्तीय बेलन का मतलब होता है कि इस प्रकार पूरा एक लंब की शेप में है, पूरा बराबर की शेप में है। सीएसए और टीएसए पता है, ये बात आपको पता है? सर हाइट अपॉन रेडियस प्लस हाइट होती है, रेशो आपको दिया हुआ है 5:7, माफ कीजिए वॉल्यूम का रेशो दिया गया, वॉल्यूम का, वॉल्यूम की बात की गई है। तो वक्र पृष्ठ का एरिया होता है 2πr/h और ये होता है πr²h। ये अगर 5/7 है तो आपका सवाल तो बेटा तुरंत सॉल्व हो गया, सारी जानकारियां कट गई हैं। r आएगा 14/5 और एक ही ऑप्शन है 2.8। बस इससे आसान सवाल कुछ हो नहीं सकता। ये बातें तो आपने कर ली होंगी ना। मुझे बताओ बेटा 27 नंबर सवाल आपने किया कि नहीं किया? क्या डी आंसर आया? 16:1 आया भैया। रेडियस अगर 1:4 में है तो r² जो बनेगा, r² 1/16 में बनेगा। वॉल्यूम तुम्हें रखना है 1:1 में, तो हाइट को 16:1 करना पड़ेगा ना। हाइट को अगर 16:1 करोगे तभी ये जानकारी संभव है, तभी ये बात हो सकती है। अदरवाइज बेटा इस प्रकार की बातों का कोई हिसाब किताब नहीं है, अदरवाइज इन प्रकार की बातों का कोई भी आइडिया नहीं है। एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है बेटा। वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, आधार का क्षेत्र होता है πr², ये 5 गुना है 5/1 है सर। त्रिज्या और अनुपात, ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। सीजीएल मेंस का सवाल है ये। आपको सवाल देखकर लग रहा होगा क्या है सर ये मेंस में क्यों आ गया? h और r आ गए 5/2। और गौर करना मैंने पूछा है त्रिज्या और ऊंचाई, मैंने पहले रेडियस पूछी है फिर हाइट पूछी है, तो आंसर दीजिएगा 2/5, यानी कि बच्चों सवाल का उत्तर बनेगा ए। सवाल का आंसर ए बनना चाहिए। ए के अलावा किसी और बात पे आपको कोई एक्स्ट्रा काम करने की नीड नहीं है। क्या बच्चों ये सवाल भी आप सबने कर लिया होगा? 29 नंबर क्वेश्चन के बारे में तो क्या जरा हो गया है, करना चाहिए? कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि 29 नहीं हुआ, 29 नहीं हुआ, 29 नहीं हुआ। मान लो सबसे हो गया है। पिंकी किसी सवाल पे तो बेटा बोल दे हो गया हमसे, ये कोई एक सवाल पे तो रिप्लाई कर दो कि समझ में आ रहा है सर हो गया। अरे तुम्हें टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएसए और कर्ड सरफेस एरिया दिया गया है, तो ये होता है h + r, ये होता है h, ये बराबर दिया है 3:1 के। हाइट का मतलब 1 है, रेडियस का मतलब 2 आएगा क्या? रेडियस और हाइट में रेशो 2:1 बनना चाहिए, 2x और x कह सकते हो। हाँ इसमें क्या समस्या आ रही है भाई, इसमें क्या डाउट आ रहा है? आपको पता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/r + h। अरे बार बार फॉर्मूले लिखकर बता रहा हूं, अब तो बात को समझ लो यार। आपने कहा सर 2 गुना 22/7, r की जगह लिखो 2x, r + h हो जाएगा 3x, बराबर है 1848। अब भैया काटा पीटी तो आपको सवाल में करनी आनी चाहिए ना। 22 से काटोगे 22 8 176 8 8, 22 चौका 88 बन रहा है सर। और काटोगे 3 दूनी 6 दूनी 12, 7 कट रहा है। x की वैल्यू सवाल में 7 आ गई। अगर बेटा सवाल की वैल्यू 7 आ गई तो इसका मतलब रेडियस आ गई 14 और आपकी हाइट कितनी आ गई? 7। बेलन का आयतन पूछा है, तुम्हें याद है जब रेडियस 14 होती है तो एरिया 616 होता है। तुम्हें ये बात पता है 616 होता है सर। अगर मेरे को वॉल्यूम चाहिए वो होता है πr²h, 616 गुना हाइट कितनी आई है 47, ये कर दीजिए सर। यूनिट डिजिट सवाल का आना चाहिए 2, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए सर। 2 तो 2 ऑप्शन में, अब क्या करें, थोड़ा दिमाग काम भी कर रहा है। 6 × 42,
उत्तर 4200 से बड़ा आएगा तो 4200 से बड़ा तो यही ऑप्शन है, और कोई करने की नीड नहीं है, और कोई करने की नीड नहीं है। एक व्यक्ति मुझे अभी अभी राय दे रहा था कि सर एक्स का मान 49 आएगा। भाई तुम्हारी गलती नहीं है मेरे दोस्त, ये मेरी गलती है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ज्यादा समझ गया था एक्चुअली ना, मुझे लगा कि बच्चे थोड़े बुद्धिमान हैं, पर मैं भूल गया था कि मैं गलत काम कर रहा हूं। ये एक्स है और ये एक्स है, एक्स स्क्वायर है, ये 7 का 7 में गुणा होगा, ये 49 आएगा। अब एक्स लेना होगा तो इसको रूट में ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करके एक्स का मान 7 आएगा। एक्चुअली मैंने गलती कर दी कि यहां से ना डायरेक्ट ये लिख दिया, ये मानते हुए कि बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, इतनी बात तो ऑब्जर्व कर लेंगे। और अगले ने कहा भाई साहब नहीं सर गलत कर रहे हो आप, तो आपने पाप कर दिया सर। 30 नंबर सवाल बच्चों, बताओ जल्दी से सब लोगों का क्या ओपिनियन है, फटाफट कर दीजिए ताकि मैं अगली बात को करता हूं। विक्की कह रहे हैं इसका आंसर बी बनेगा, बी नहीं बनेगा विक्की, डी बनेगा। बी आंसर नहीं आएगा, डी फॉर दिल्ली, दिल्ली आएगा इसका आंसर। वक्र पृष्ठ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। इतना समझते ही आप कह सकते हो क्या कि एच और आर का रेशो 1:2 आना चाहिए? बोलो, अरे बोलो 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 बोलो। तो मैंने पूछा व्यास का, भैया व्यास अगर रेडियस 2 है ना तो डायमीटर आएगा आपका 4, और हाइट कितनी आएगी 1 सेकंड का ये सवाल था, सीजीएल मेंस के पेपर में आया था। मुझे लग रहा है ऐसा मेंस तुम्हें मिल जाए तुम्हारा जीवन सेट हो जाए दोस्तों ना, ऐसा मेंस तुम्हें मिल जाए तो जीवन सेट हो जाए, मतलब मजा ही आ जाए बात का। और आजकल तो बेटा वास्तव में ना पेपर ऐसा ही आ रहा है। अरे तुम रिसेंट के पेपर की बात देखो ना बेटा, ये 2016 से लगातार लगातार अपने लेवल को गिरते जा रहे हैं। आप आज के एसएससी के पेपर को उठाकर देख लो बेटा, जो अभी हाल ही में मेंस का एग्जाम हुआ था, मेंस का एग्जाम किसी बच्चे ने देखा है? मेंस का पेपर किसी बच्चे ने हाल ही में जो मेंस का पेपर हुआ था वो देखा है? पूरे 30 क्वेश्चंस में से ना 1-2 सवाल ही बढ़िया होते हैं, बाकी जानकारियां बहुत इजी होती हैं। देखो मैं तुम्हें ना एक छोटी सी चीज दिखा रहा हूं, आप सिर्फ मैं तुम्हें अपने क्वेश्चंस का एक आइडिया देने के लिए सीजीएल 2022 का जो पेपर हुआ था वो तुम्हें दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है? ताकि तुम्हारे मन में ये बात ना रहे कि सर पेपर में बहुत टफ आता है क्या। जो सीजीएल की पहली शिफ्ट थी ना, देखो ये सवाल है, मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है बेटा, आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए कि पेपर जो आजकल का है उसका लेवल देखो आप। टीयर 2 2022 ये ओरिजिनल आंसर की है बेटा, ये ओरिजिनल आंसर की है, ये टेलीग्राम से मैंने निकाली है, वहां तुमको बता रहा हूं। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये सवाल तो पाइप और टंकी का है, हटाओ। ये सवाल परसेंटेज का है, हटाओ। ये सवाल आपको दिया है रेशो का, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं मेंसुरेशन की, मेंसुरेशन की। एक बार ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, खत्म करो बात को, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी क्वाड्रिलेटरल ए साइड दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। अरे हिंदी में भी आता है भाई, देखो ये रहा सवाल, ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन आया। देखो, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट स्फेयर दैट कैन बी कवर्ड आउट ए वुडन क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर। डायरेक्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करना था और इसके अलावा कोई कोई काम करना ही नहीं है, 1% भी इसके बारे में सोचना नहीं है। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, स्फेयर बेटा, लार्जेस्ट स्फेयर, बड़े से बड़ा गोला, तो गोले का जो आयतन होता है ना वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हालांकि तुम्हें आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा। जो डायमीटर है, डायमीटर आपका डायमीटर वो 21 बन जाएगा, तो साइड बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी 10.5 यानी कि 21/2। आप अगर वैल्यू पुट करते हैं, आप अगर वैल्यू पुट करते हैं 22/7 लिखते हैं, इसको मैं अगर 21/2 करता हूं 3 बार। मैं सिर्फ बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भाई ये सवाल किस प्रकार का है। नीचे का सवाल तो बुखार चढ़ रहा होगा तुम्हें देख करना, ओहो भाई साहब मेरे को बहुत चिंता हो रही है, 41 का स्क्वायर है, फिर ये 8 हो गया, 49 हो गया, ओ भाई साहब 7 हो गया, भाई साहब 7 या 21 से 21 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल। 21 का स्क्वायर तुम्हें आता है 441 गुणा 11 करना है बच्चे, 1 4 1 5 8 4, ये उत्तर था। बताओ कितना मुश्किल काम है बेटा ये मेंस का पेपर है। अरे मैंने टाइप करवा के नहीं लिखा ताकि तुम्हें ये लगे कि मास्टर तो मैं टाइप करवा के घर से लाया है, पता नहीं सही क्वेश्चन है कि नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई साहब, आजकल पेपर में इस प्रकार की बातें आती हैं और इनमें आप देख लो भाई साहब कि तुम्हें क्या पढ़ना है। पुरानी बातों को छोड़ो बेटा, पुरानी बातों को छोड़ो, जो पहले सवाल टफ टफ आते थे उन पर ज्यादा काम मत करना, सिर्फ इजी इजी प्रकार की बात करनी है। बस, तो आपने समझा
कि मतलब ज्यादा ना बेटा, अरे डायमीटर 21 कैसे हो गया विवेक, बेटा जब आगे पड़ेगा ना गोला, जब स्फीयर पड़ेगा तब ये बात समझ में आ जाएगी। सिर्फ मैं तुमको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि बहुत क्रिटिकल चीजें पेपर में नहीं आ रही, आप फॉर्मूले के आधार पर काम करना, पेपर बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। बच्चे कह रहे हैं पीडीएफ कहां मिलेगी, ये पीडीएफ आपको चाहिए तो बेटा टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। ये मैंने अपने क्लास के पैटर्न से ओनली मैथ का पेपर छांट करना टाइप करवा दिया है, ओनली मैथ के पेपर बनवा दिए हैं, वो मैं अपडेट करवा दूंगा, आपको मिल जाएगी। सुनो, एक बंद बेलन का कुल वक्र प्रस्थ 225 है, आधार का क्षेत्रफल 169 है। बेटा आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार क्या होता है, बेलन का आधार होता है सर पाई आर स्क्वायर। कुल वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है, वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है बच्चे, ये होता है सर 2 पाई आर एच 225। तो अगर मैं आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता हूं तो बेटा कुल टोटल टीए से क्या होता है बताओ मुझे, 2 पाई आर एच। कवर्ड सरफेस में ऊपर नीचे के आधार जोड़ने पड़ेंगे क्या, कवर्ड वाले में, साइड वाले में ऊपर और नीचे को जोड़ना पड़ेगा, इसमें क्या दिक्कत है सर। इसकी वैल्यू तुम्हें पता है 225 है, इसकी वैल्यू इसका दुगुना कर दो भाई, दोगुना कर दो इसका, कितना बनेगा 340 में 2 घटाओ 338। सर ये इतना आसान पेपर में आता है, हाँ 8 5 13 का 1 आंसर 6 सर 563 आंसर बनेगा भाई। आप 2005 7 8 10 के सवाल मत करो, प्रेजेंस में जियो, जो आजकल पेपर की बात चल रही है इसकी बात सुनो। इस क्वेश्चन में गलती क्या होती है बच्चे ना, ये 50% वर्ड नहीं पढ़ते। ये जब एग्जाम सीजीएल 21 का मेंस हुआ था, मैंने कई बच्चों से बात करी, उन्होंने बताया सर वो ना जल्दबाजी में 50% करना भूल गए, तो आपका आंसर भी मैच नहीं करेगा बेटा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है, आपको रेडियस पता है, सवाल की हाइट ज्ञात कर पाओगे, और जब आपको हाइट मिल गई, जब आपको हाइट मिल गई तो बेटा आप आयतन भी ज्ञात कर पाओगे। बताओ 32 नंबर सवाल करना है या हो गया, 32 नंबर सवाल करना है क्या हो गया, नहीं बेटा 22 का सवाल नहीं है एक्चुअली, सीजीएल 21 का मेंस ना 22 में हुआ था बेटा, सीजीएल 21 का मेंस 22 में हुआ था, तो ये उस एग्जाम की बात है। आरती कह रहे हैं बता दीजिए सर, हमको तो ये भी नहीं आता सर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर लेते हैं सर, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। कैसे बताऊं तुम्हें आरती, कैसे बताऊं बेटा, कैसे बताऊं कि बेलन का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस एच होता है। इसमें आपको यह भी पता है रेडियस 21/2 है। अब ये मत कहना कि 21/2 कैसे आ गया, कैसे आ गया सर, डायमीटर 21 है, आधा कर दो, आंसू आ जाएंगे हमारे। 2 गुना 22/7 गुना 21/2, और ये 21/2 प्लस में एच है, तो ये 4092 के बराबर है, खत्म बात। अब ये गुणा भाग करना है, आपको हाइट मिल जाएगा, हाइट मिल गई तो आपको आयतन मिल जाएगा, और जैसे ही आपको वॉल्यूम मिले उसका आधा करना है क्या, अरे आप पाई आर स्क्वायर एच बटा 2 करोगे क्या, पाई आर स्क्वायर एच बटा 2 करोगे क्या, खत्म। एक बेलन के आधार की परिधि इतनी है, इसमें कितने लीटर पानी, देखो इस सवाल में कोई भी डाउट नहीं है, डाउट केवल एक ही बात पे है कि आप यूनिट को ठीक से पढ़ना, यूनिट में गलती नहीं होनी चाहिए। आप वॉल्यूम तो ज्ञात कर ही पाएंगे, सब बच्चे बता रहे हैं आंसर ए आएगा, बहुत सही बात बेटा, बहुत करेक्ट बात आपकी। इस क्वेश्चन को आपने कैसे किया बोलो, इस सवाल को करने के लिए 2002 में आपने 13 का भाग दे दिया क्या, 13 एकम 13 7 0 13 5 65 13 चौका 52, ऐसे किया क्या बच्चों, बस सब डायरेक्ट भाग दे कैसे आ गया। अरे वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये इसके बराबर है, हाइट की वैल्यू मेरे को दी गई है तो मैं पाई आर स्क्वायर कह सकता हूं ना, 2002/13 बनेगा। सर ये बात तो करनी है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू काउंट कर ली, मामला खत्म, और क्या करना है। अच्छा ये बताओ इसमें रेडियस कितनी आएगी, अगर मैं रेडियस बात करूं, रेडियस है तो रेडियस कितनी 7 आएगी क्या, हाँ ज्ञात नहीं करनी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि जब एरिया 154 आता है ना तो रेडियस 7 आती है, सरकमफ्रेंस की बात करोगे 44 आता है, ऐसा ऐसा दोस्तों, ये बातें याद रखना, पेपर में जाते फिट करनी आनी चाहिए तुरंत तुम्हें। ऐसा सवाल मुझे लग रहा है अभी हमने किया था कुछ देर पहले, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, चलिए बहुत बढ़िया। 93 नंबर, सॉरी स्लाइड नंबर है वो तो माफ कीजिए, 36 नंबर सवाल, आधार की परिधि ऊंचाई बेलन की क्षमता पूछी है, क्षमता का मतलब बेलन का वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम, इसमें कितना पानी आ सकता है याद कर दिया होगा आपने,
याद कर दिया होगा बेटा आपने। जो ये एग्जाम हुआ था ना, आपको ये मन में आ रहा होगा सर इतने सवाल एक ही पेपर के कैसे आ रहे हैं। उस टाइम तक मेंस के क्वेश्चन 100 आया करते थे। उस टाइम मेंस में सवाल 100 आते थे, तो 100 में क्या होता था, 8, 10, 12 क्वेश्चन तक मेंसुरेशन के आ जाते थे। 10-12 सवाल आते थे मेंसुरेशन के। आजकल आते हैं 1 या 2 सवाल। एक बड़ी दिक्कत क्या हो रखी है, अब तो 30 आते हैं भाई। पहले टोटल क्वेश्चन मेंस में आते थे 100, अब कितने आते हैं, 30। तो एक आपको पता है मार्केट में जो अभी मेरी एक मास्टर से बात हुई थी, मैं नाम तो क्या बताऊं तुम्हें, तो वो मुझे बात करने लगे, ऐसे कोई थे मास्टर, मैथ के बड़े मास्टर थे, नाम तो नहीं लूंगा। वो मुझे कहने लगे भाई एक काम करा करना, मैथ में सवाल करवाया कर टफ टफ, सवाल में टफ टफ बातें करवाया कर। मैंने कहा पेपर में तो इजी इजी आती हैं। बोला वो बात की बात है, लेकिन बच्चे के मन में खौफ रहना चाहिए। अगर बच्चे के मन से मैथ का डर निकल गया तो फिर दुकानदारी चल नहीं पाएगी, बच्चे मैथ पढ़ने कैसे आएंगे। तो मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है। तो क्या करते हैं लोग बाग ना, आपको बेटा टिपिकल शीट देते हैं बना के, बहुत बेकार बेकार सवाल डाल देते हैं। भाई साहब बेलन में गोला डाल दिया, इसको काट दिया, आधा कर दिया, रेडियस को दुगना कर दिया, 50 तरह की बातें डाल देंगे, कैट मैट के सवाल डाल देंगे, कैट के सवाल डाल देंगे, कैट के सवाल, और बोलेंगे ये एसएससी में आ सकता है। अब एसएससी का आजकल का लेवल देखो मास्टर जी, एसएससी ये पूछ रहा है भाई साहब पाई आर स्क्वायर एच का मान बता दो। तो इसमें क्या क्या करना है दोस्तों, भाई अगला अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ना बालक को मिसगाइड कर रहा है, उसे कह रहा है कि तुम डिफिकल्ट पे डिफिकल्ट करो। हाँ मैं ये भी कहता हूं बेटा, मैं ये कहता हूं कि डिफिकल्ट सवाल बच्चे को कुछ करवाने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसी जानकारियों पे गौर ही मत करो। ज्यादातर क्वेश्चन तो इजी होते हैं बेटा। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हें आधार की परिधि मिल गई तो ये बात तुम रेशो से बना सकते हो क्या। तुम्हें पता है ये 7 है तो ये 44 है, ये 264 है। अरे ऐसे देख लिया करो कितने गुना है, ऐसे देख लिया करो कितने गुना है। क्या बच्चों ये एग्जैक्ट इसका 6 गुना है क्या, तो ये भी तो 6 गुना आएगी, ये भी तो 6 गुना आएगी, रेडियस 42 आएगी। बस हो गया। क्षमता ज्ञात करनी है सर, पाई आर स्क्वायर एच लगा दीजिए, आगे मैं नहीं बताऊंगा, आगे तुमको आना चाहिए। इतनी बातें पढ़ने के बाद ये काम तो आपके मन में हो जाना चाहिए। सुनो, 13 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले में ये कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जी 37 नंबर सवाल हो गया या करना चाहिए, हो गया सवाल, बहुत बेहतरीन, शानदार, अल्टीमेट, जबरदस्त। अब ये कमेंट आएगा कि सर करवा दो, कोई तो बोल देगा आप में से। एक ठोस लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई आधार की त्रिज्या का योग 46 है, ऊंचाई और रेडियस r प्लस एच दे दिया तुमको बेटा, r प्लस एच का मान दे दिया 46, और टीएसए दिया है, टीएसए क्या होता है 2 पाई r, r प्लस एच बराबर 672 है। अब इस वाली बात को देखिए, आप रेडियस कैसे निकालोगे। अब सुनो, 46 काट के इसके बटा में ले जाओ, 2 से काट लो 23, 2 से कटना चाहिए 3 0 36, 23 से काटोगे 23 एकम 23 7 3, 23 तिया 69, 4 6 100। ये 44 का 3 गुना है, तो रेडियस 21 आएगी क्या। सर हम 22/7 लिखते हैं, मत लिखा करो, गया जमाना। रेडियस अगर 7 है, सरकमफ्रेंस 44 है, सरकमफ्रेंस 132 है, इसका 3 टाइम है, रेडियस भी 3 टाइम बनेगी, रेडियस 21 बनेगी मित्र। बस इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही है। बेलन का आयतन पूछा है, आयतन आप कहना सर ये वाली वैल्यू 21 है, ये वाली वैल्यू आएगी कितनी, एच का मान कितना आएगा 25। और मैं तो कहता हूं आप आगे भी सवाल मत करो, आप ये समझोगे मेरी बात, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। हाँ सर ये जो चीज है, ये पाई आर स्क्वायर, इसको अपने माइंड में कर सकते हो। सर ये 154 गुणा 9 आएगा, बताओ कैसे, कोई बच्चा मुझे बताओ कैसे, कोई बच्चा बताओ कैसे। रेडियस अगर 3 टाइम है, एरिया 9 टाइम्स होगा सर, एरिया 9 टाइम्स होगा, 7 की जगह पे 154 था, 3 का स्क्वायर कर दिया, खत्म। हाइट मुझे सवाल में पता ही है, बस आपके सवाल का उत्तर आ गया। अब दोस्तों इसमें क्या बताऊं, इसमें कुछ करना ही तो नहीं है, इसमें कुछ जुगाड़ तो नहीं लगाना आपको। हमारे सवाल का उत्तर जो भी आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा, देख सकते हैं 5 7 8 9, 9 का मल्टीपल है, ये नहीं दोस्तों 5 2 7, इसमें पाई नहीं है, पाई साथ में आ नहीं पाएगा ना। अरे बच्चों आपके सवाल का उत्तर ए कैसे आ गया, ए तो आएगा ही नहीं, सी आएगा आंसर, इसमें पाई तो है ही नहीं ना बेटा। 11,025 आएगा, पर इसके आगे पाई थोड़ी आएगा, पाई तो सवाल में उड़ चुका है। हाँ तुम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे थे भाई, तुम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। एक क्यों है भाई, एक लंबवर्तीय बेलन में आपको ये दिया ये दिया ये दिया ये दिया है, तो आंसर सी बनेगा ना।
अरे मेरे भाई मेरी बात को सुनो, बच्चे जो ए आंसर दे रहे हैं, पाई तुम कैसे लिख सकते हो? अरे राम प्रभु मालिक, तुम इतना बता दो बेटा। आर आर तुमने काउंट किया 21 आया, एच तुमने काउंट किया 25 आया क्या? जब तुमको बोला है ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का योग 46 है, ये दोनों मान इतने आने चाहिए क्या? सर अगर मैं एरिया सॉरी वॉल्यूम ज्ञात करता हूं पाई आर स्क्वायर एच, आपने कहा इसका मान रख लो पाई का, पाई को लेके साथ साथ फिरना नहीं है, पाई का मान रख दो। आर स्क्वायर का मतलब 21 गुना 21। भैया विशु मुझे तो पता है सी आएगा, बच्चे आंसर ए कैसे कह रहे थे, मैं तो उनकी बात पे चिंतित हूं। 21 तिया 63, 25 गुना 50 550। क्या इस डेटा में कहीं भी तुम्हें पाई दिख रहा है? अरे पाई की तो वैल्यू पुट कर दी है बेटा, वाई की तो वैल्यू पुट कर दी है। कौन कह रहा है नेहा तुमने पाई को सॉल्व नहीं किया? कौन कह रहा है पाई को सॉल्व नहीं किया? नहीं हो सकता है सवाल में यूनिट डिजिट आपका 0 आ जाए, लेकिन आंसर भी बन नहीं पाएगा। और तुम पाई को कंसीडर साथ में कैसे करोगे? अगर इससे आंसर करोगे पूरी पूरी बात बन नहीं पाएगी, इससे पूरा पूरा बनाओगे पूरी पूरी बात बन नहीं पाएगी। अगर आपके सवाल में आपने डेटा ये यूज किया है, हाँ तो ऑप्शन में नहीं है ये बोलो ना बेटा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, अगर पूरी गुणा भाग करके ऑप्शन में नहीं बन रहा, तो हो सकता है बात वैल्यू पुट करियो। इन्होंने खाली इतना यूज करा है 441 गुना 25, इसको मैं 100/4 कर दूंगा, 4 से काटोगे 11, 110.25, तब आप ये मान सकते हो आंसर ए पाई का बन जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू नहीं है। अगर कई बच्चे क्या कर रहे थे, वैल्यू को पुट करने के बाद भी, कई बच्चे वैल्यू को पुट करने के बाद भी पाई लगा रहे थे बचा। इस सवाल का उत्तर ये वाला भी बन सकता है, ये जानकारी भी आपके सवाल का उत्तर हो सकती है। 2 मिनट का ब्रेक दीजिए, जस्ट कमिंग बैक, 2 मिनट में आ रहा हूं, वेट करना। अभी ब्रेक का टाइम नहीं हुआ भैया, चिंता मत करो, अभी ब्रेक का समय नहीं है, ब्रेक बाद में लेंगे। देखो मैं आपको क्या समझाने की बेटा कोशिश कर रहा हूं कि अगर कभी आपके सवाल में इस प्रकार का ऑप्शन होता, ई वैल्यू होती, तो यूनिट डिजिट को 0 मानकर आप सॉल्व करते, तो पाई यूज कर चुके हो। लेकिन ऐसा कोई विकल्प नहीं मिलता, अगर कोई बात नहीं मिलती, देन आप पाई का यूज कर सकते हैं, फिर आप पाई की बात को ट्राई कर सकते हैं। ऐसा सवाल नंबर 39। क्या बच्चों इस सवाल को करने के लिए आपको ये बात पता है ना कि वॉल्यूम किस बात पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम बेटा एक तो करता है आर के स्क्वायर पे, और वॉल्यूम डिपेंड करता है आपकी हाइट। एक बेलन में वॉल्यूम में 2 प्रकार की चीजें होती हैं, एक तो होता है आर का स्क्वायर, एक होती है हाइट। तो आपने रेडियस में कितना चेंज करा है? 20% कम कर दी। तो 5 से अगर 4 करा है बच्चों, ये जानकारी 2 बार लिखनी चाहिए क्या बताओ? सर 2 बार कैसे लिख दिया इसको? भाई 2 बार लिखूंगा तो ही तो बात बन पाएगी, और ये बनना चाहिए 5 से 7। सर 125 से 112 कर दीजिए। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं आपके वॉल्यूम में हुई तो कमी है, इंक्रीज तो कभी नहीं हुआ, वृद्धि का उत्तर नहीं है, ये नहीं है, नो इंक्रीज ये भी नहीं है। सर आपके सवाल का उत्तर तो बी बन गया, साफ साफ कमी दिख रही है भाई, तो कमी को आगे करने की नीड थोड़ी है। हो गया। 40 नंबर सवाल सेम है क्या? कर लिया होगा आपने। 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3। रेडियस आपने बच्चों 3 से 2 कर दी है, स्क्वायर में जाना है एक बार और लिखना पड़ेगा। हाइट आपने दुगनी कर दी है, 1 से 2 कर दी है। कुल मिलाकर आपका वॉल्यूम 9 से 8 हो गया। 1/9 की कमी आई है, कमी 11 सही 1/9% डिक्रीज करना है। कमी का उत्तर बनेगा बच्चों ये वाला। ये परसेंटेज की टेबल तो आपको याद होगी ना, परसेंटेज की टेबल तो याद होगी। 1/9, 1/8, 1/7 के मतलब क्या होते हैं, इन बातों को याद करके बैठिएगा। सुनो, त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी। 20% की वृद्धि का मतलब 5 से 6। रेडियस का स्क्वायर क्या है बच्चों? 5 से 6, इसका मतलब 25 से हो गया 36। बोलो 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 बोलो। हाँ
तो सर आपका जो वॉल्यूम आपने सेम रखा है, वॉल्यूम आपने सेम रखा है, तो आपको अपनी हाइट 36 से 25 करनी चाहिए क्या? अगर बेटा आप चाहते हैं कि आपका वॉल्यूम सेम रहे तो आपको 36 से 25 करनी चाहिए ना। अरे याद है क्या, ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट, ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट, याद है? बस यही तो यूज कर रहा हूं सवाल में। सर आपने हाइट में कितनी कमी की है? 11 की। कितने से? 36 से। गुणा में 100 और परसेंट। सर ये पूरा पूरा तो कट नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग आंसर आएगा बेटा, लगभग आंसर आएगा। तो लगभग की बात आप टिक कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। अगर मैं 4 से काटूंगा 9, 4 से काटूंगा 25, आपने दोस्तों 275 बटा 9 कर दिया, यानी कि दोस्तों 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 30 पॉइंट समथिंग बनेगा। अब पॉइंट में जानकारी नहीं दी गई। अच्छा, 2 ऑप्शन दिए गए थे क्या? इनमें से एक आंसर बन जाएगा बेटा, और बी और सी दोनों गलती से 30 लिखे गए हैं। एक हो सकता है 30 पॉइंट समथिंग होता, एक एग्जैक्ट 30 होता, तो 30 पॉइंट जो करीब करीब बोलता वो मानता, नजदीक वाले को अपना आंसर मानना चाहिए। सौरभ भैया आगे ट्राई करने चाहिए था ना, क्यों नहीं करे यार? बताओ बेटा, 42 नंबर सवाल सेम है? 42 नंबर सवाल सेम है ना? ये परसेंटेज वाले सवाल, इनमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बताओ भाई बेटा, इस सवाल में देखो, मेरे पास मान लो एक वो होता सिलेंडर बेलन, आप उसे अपने खेल के मैदान पे घुमाते, खेल के मैदान में घुमाते, तो क्या उसका कर्ड सरफेस एरिया घूमेगा? क्या उसका कर्ड सरफेस एरिया सीएस से घूमेगा ना? हाँ, तो बस सीएस से ज्ञात कर लो, उसका 235 से गुणा कर लेना, इसका सीएस से ज्ञात कर लो कर्ड सरफेस एरिया। अरे बताऊं कैसे? मान लो ये एक बेलनाकार, ये बेलन मान लो, ये एक सिलेंडर है, ये खेल का मैदान है बच्चों। अगर मैं इसके ऊपर ये बेलन घुमाऊंगा तो केवल कर्ड सरफेस एरिया चलेगा ना इसको समतल करने के लिए, सीएस से। आपने जब सड़क बनती है तो देखा होगा वो बड़ा सा बुलडोजर जो रोड को प्लेन करने काम आता है, रोड होता है बेटा, उसके आगे जो एक वर्ताकार चीज होती है गोल गोल, वो घूमता है बेलन, तो उसका केवल कर्ड सरफेस एरिया ही उस ग्राउंड पे, स्टेडियम पे घूमता है। साइड वाले कैप्स है उनका कोई यूज नहीं होता, वो उस पे घूमते नहीं है दोस्त। ये मैंने कल जब आपको एग्जांपल करवाया था, मैंने आपको बेलन का दिया था ना बेटा, एक चौड़ाई के अनुदिश घुमाकर एक बेलन बनाओगे, तो एक कागज है, कागज को तुम अगर बेलन बनाओगे तो जो उसका आयतन है, आयतन कैसे आएगा? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल निकालोगे और गुणा में उसकी हाइट कर दोगे, आधार का एरिया गुणा में हाइट कर दोगे, एक ही बात है, रेडियस की मान इसी से काउंट होगी आपको। ये सवाल भी बेटा। अरे आयतन बराबर नहीं होगा सौरभ, आयत का कोई आयतन नहीं होता है, आयत का कोई आयतन नहीं होता है। अब मेरे पास तुम्हें कैसे बताऊं यार, यहाँ कोई कागज भी नहीं है मेरे पास आसपास ऐसा, कोई कागज भी नहीं है यार बुक में, तो क्या फाड़ूंगा, चलो कोई बात नहीं, यूं ही समझ लो। फोर्टी 48 नंबर सवाल, प्रियंका बेटा क्या करना है, 47 या 48? किस सवाल पे क्वेरी है, 48 पे या 47 पे? 47 पे क्वेरी है, तो चलो 47 को अपन कर लेते हैं भाई। इसके लिए अपन काम करेंगे, एक कागज को काट लेते हैं ना बेटा, ताकि तुम्हें बात समझ में दिक्कत नहीं आए। मैं अपनी क्लासमेट की कॉपी में से एक बढ़िया सा कागज फाड़ता हूँ। ये कागज तो मैं फाड़ूंगा नहीं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ कुछ, देखो क्या लिखा हुआ है, ये काउंटिंग लिखी है, काउंटिंग। आराम से बेटा, वो ऑफिस में होता है ना हाइलाइटर, उनसे उनसे लिखा है बच्चे ने। सुनो, ये मेरे पास एक कागज है, इस कागज की लंबाई और चौड़ाई, इस कागज की ये जहां पे डॉट 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 लगे हुए ना, इसको लेंथ मान लो, ये लंबाई है। लंबाई कितनी है? 52 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? ये हाइट जहां मेरा हाथ पकड़ो मैंने, ये इसकी हाइट है, और हाइट है बच्चों 18। क्या ये एक आयत ना, समझ रहे हो बेटा? जहां पे डॉट डॉट का एरिया है, इसको लंबाई मान लेना, जहां से पकड़ा मैंने हाइट मान लिया। अब ये कह रहे हैं चौड़ाई के अनुदिश सिलेंडर इज फॉर्म्ड बाय रोलिंग द पेपर अलोंग इट्स बर्थ। चौड़ाई से आपने इसको फोल्ड कर दिया, मतलब ऐसे आपने इसको चौड़ाई से फोल्ड कर दिया,
और एक इस प्रकार का पाइप, इस प्रकार का सिलेंडर बना दिया, क्या इस प्रकार का सिलेंडर बना दोगे क्या? ये जो मेथड बन गया बेटा, ये बन गया। हाँ, अब देखो आप मुझे एक बात बताओ, जो आपकी ये चौड़ाई थी, इसे खोलने पर जो ये चौड़ाई थी, क्या आपके इस बेलन की सर्कमफ्रेंस बन गई क्या? सर्कमफ्रेंस बन गई क्या? क्या पेरीमीटर बन गया क्या? हाँ सर, आपको ये पता लग गया कि 2 पाई आर बन चुका है, ये कुछ और नहीं है सर, ये कुछ और नहीं है, ये 18 वाला था। और जो ये कागज की लंबाई थी 52 सेंटीमीटर, क्या अब ये हाइट का रोल प्ले कर देगी? क्या ये हाइट का रोल प्ले कर देगी क्या? बस, अगर सुनो मेरी बात समझना, ये सवाल तो ये था, अगर मैं इस कागज को ऐसे मोड़ता बेटा, लंबाई से मोड़ता बेटा, अगर मैं इसको लेंथ से मोड़ता, अगर मैं इसको लेंथ से मोड़ता, लंबाई के अनुदिश बोलते, तो इसकी सर्कमफ्रेंस क्या बनती बताओ? तो सर्कमफ्रेंस क्या बनती? तो सर्कमफ्रेंस बनती बेटा इसकी 52। तब ये सर्कमफ्रेंस बनता, और ये डॉट डॉट वाला एरिया था, ये सर्कमफ्रेंस बनता, और दूसरे वाला ये हाइट बन जाता, ये हाइट बन जाता। इस कागज को आप दो प्रकार से फोल्ड कर सकते हैं ना। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? ये पेपर का जो एग्जांपल लिया है, ये समझ में आया तुम्हें? हाँ, एक बच्चा कह रहा था जी आयतन बराबर कर लेंगे। अरे मेरे भाई, आयत का कोई आयतन नहीं होता है। आयत एक 2D शेप है, 2D शेप का पेरीमीटर होता है, उसका एरिया होता है, वॉल्यूम कोई नहीं होता है बेटा। ठीक बात हो गया, ये रूम कर दिया, ठीक है। दो समान बेलनाकार जग की ऊंचाई 5 और 8 है बेटा। समान का मतलब क्या? टू सिमिलर सिलेंडर का मतलब क्या? जैसे ये पाइप है, ये पाइप है, ये एक बोतल है बेटा, और इसमें आप क्या समझ रहे हो, ये जो इसकी रेडियस है ना, वो सेम है। जिसकी हाइट ज्यादा, उसमें पानी ज्यादा आएगा। तो हाइट इनकी डिफरेंट डिफरेंस है, लेकिन बेस इनका एक जैसा है। समान बेलन का मतलब है कि आधार इनका एक जैसा है, बेस इनका सेम जैसा है। तो बेस सेम है तो रेडियस भी सेम है भैया, रेडियस भी सेम है ना। तो बस आपको अपने सवाल पे फोकस करना था, केवल इनकी हाइट पे। सुनो, अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं बेटा, ये होता है एक होलो सिलेंडर, एक होता है खोखला सिलेंडर। खोखला क्या होता है भैया? खोखला सिलेंडर का मतलब क्या होगा सर? खोखले की बात कैसी है, ये बात भी एक बार समझ लो बेटा। भाई, जैसे आपने पानी की पाइप देखी होगी, जैसे आपने पानी की पाइप देखी है बेटा, तो पाइप देखो, सिलेंडर दो प्रकार के होते हैं। एक तो बंद, ऊपर नीचे पूरा पैक। जैसे आपने कोई पेड़ काटा, पेड़, आपने कोई पेड़ काटा बेटा, तो पेड़ का मान लो कोई कटा हुआ भाग, पेड़ का कोई तना, कोई कटा हुआ बीच का भाग है, वो कहीं रखा हुआ है, ऐसा ऐसा रखा हुआ है। तो ये अंदर से पूरा फिल्ड है, भरा हुआ है, मतलब ये। तो ये जो आकृति सामने है ना बेटा आपके, ये है सॉलिड सिलेंडर, इसे बोलते हैं ठोस। ठोस का मतलब ये है कि ये प्रॉपर पूरा अंदर तक फिल्ड है। एक होता है होलो सिलेंडर, खाली, मतलब जैसे आपने घर में पानी की पाइप देखी होगी बेटा। अरे घर में जो आपके पानी की पाइप होती है, वो किस प्रकार की होती है? और वो कुछ इस प्रकार की शेप में आती है। अरे यार, ये शेप कहीं नहीं, ये भी नहीं क्रिएट होगा, ये बाहर से लाना पड़ेगा मुझे इसको, थोड़ा सा तरीके में आकृति को बनाना पड़ेगा। इस सिस्टम में खराबी है, ये आकृति ठीक से बनाते नहीं है यार। चलो ऐसा मान लो, है ना, ऐसा मान लो। हालांकि एकदम सही तो नहीं बनी, ऐसा मान लो, पर इससे बढ़िया तो मैं खुद ड्रॉ कर सकता हूँ बेटा, इससे बढ़िया तो खुद ड्रॉ कर सकता हूँ। पार्ट टाइम एक आर्टिस्ट भी हूँ मैं ड्रॉ करने का। कभी कोई घर पे आपको नाम लिखवाना हो, पेंटिंग करवानी, मुझे बुला देना। बट ये तुम्हारे सामने एक होलो सिलेंडर है, एक खाली सिलेंडर है। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, जो ये हाइट है, हाइट, ये तो अंदर वाले की बाहर वाले की सेम ही होगी ना बेटा। हाइट में तो कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, हाइट में तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा सर देखो इसमें फर्क पड़ गया रेडियस का, रेडियस का फर्क पड़ जाएगा सर। अगर दोस्तों अंदर वाले की रेडियस आर है और पाइप की मोटाई मैं एक्स मानता हूं, पाइप की मोटाई एक्स मान लेता हूं, तो बाहर वाले की रेडियस क्या आर प्लस एस आएगी क्या? ये वाली आएगी क्या? है ना। और अगर मैं आपसे खाली बेलन का मतलब खोखले बेलन का आयतन पूछ लूं, खोखले बेलन मतलब आप बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन घटाओगे, बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन घटाओगे, तो उस खोखले बेलन का इंडिविजुअल खुद का आयतन आ जाएगा कि उसने इस ब्रह्मांड में कितनी जगह गिर रखी है, उसका आयतन आ जाएगा।
तो प्यारे बच्चों इसके लिए क्या करोगे बताओ मुझे, क्या आप पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच करोगे क्या? पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच करोगे क्या? ये आर कैपिटल का मतलब बाहर वाली रेडियस है, स्मॉल आर का मतलब अंदर की रेडियस है। ये मैं बेलन के खोखले बेलन के वॉल्यूम की बात कर रहा हूं बच्चों। पाई एच इनमें से अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, अंदर तुम्हें ये वाली बात दिख रही है? दिख तो रही है सर। सर पाई एच को रहने दो, इसको अपन आर प्लस आर और इसको आर माइनस आर कह सकते हैं क्या? सर एक बार पाई एच रहने दो, आर प्लस आर का मतलब कैपिटल आर को ये लिखूंगा तो 2r प्लस एक्स हो गया, और आर माइनस आर करोगे, आर से आर कट जाएगा, एक्स बचेगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं टू नहीं माफ कीजिए पाई आर स्क्वायर नहीं, 2r प्लस एक्स गुणा एक्स एच। हालांकि ये बातें आपको याद करनी मुश्किल पड़ती हैं, डायरेक्ट बड़ी ये ज्यादा सही बात है, इसको जल्दी से ट्राई कर पाओगे। ये कर लो या ये कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये करना आपके लिए ज्यादा इजी है, ये ज्यादा आसान है आपके लिए। हाँ ये याद है काफी, जो मैंने ये व्हाइट बॉक्स में बंद कर दिया ना, बस ये तुम्हें याद रखनी है। बाकी ये एक्स वैक्स वाले रहने दो, बुक में दिए जाते हैं, इन पर तुम्हें इतना फोकस करने की नीड नहीं है बच्चों। अब सुनो बेटा, अगर मैं बाहरी त्रिज्या दे रहा हूं, बाहरी बाहरी मतलब बाहर की त्रिज्या कितनी है? 12, मोटाई थिकनेस पाइप की 3 है, तो स्मॉल आर का मतलब 9 मान लूं क्या? तो आपने कहा सर अभी तो पढ़ा था हमने कि पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच, सर ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो ये चीज 3564 के बराबर सवाल कहना चाह रहा है क्या तुमसे? एग्जामिनर आके आपके कान में ये बात कहना चाह रहा है क्या? आप कहोगे हाँ सर, आगे मुझे सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्या बताओ कर लोगे आप? पाई का मतलब 22/7, आर प्लस आर करोगे बेटा, आर प्लस आर करोगे कितना आएगा? 21, आर में आर घटाओगे कितना आएगा? 3, और आपको हाइट ज्ञात करनी है। अब डायरेक्ट तुमको ना ये लाइन लिखनी है बस पेपर में, पेपर में आपको कैपिटल आर का मतलब स्मॉल आर नहीं, 2-3 बार सवालों का रिवीजन करके केवल तुमको ये बात लिखनी है बेटा, 7 तिया 21, 3 तिया 9 से काटोगे, 9 तिया 27, 8 6 9 9 81, 9 6 54, 22 एकम 22, 18, एच की वैल्यू आ गई सर 18। कैलकुलेशन आप जितनी तेज कर पाएंगे, गुणा भाग जितनी तेज गति में पढ़ पाएंगे, उतना आपके लिए आसान रहेगा, उतना आपके लिए इजी रहेगा। उसमें जादू है हिमांशु बेटा, उस पर हमने मैजिक लगा रखा है, वो माहौल को देखकर अपना रंग चेंज कर लेता है। गिरगिट है, गिरगिट उसमें क्लास में ऐसे बढ़िया सा माहौल होता है ना, तो वो थोड़ा अच्छा फील करता है। 84 सेंटीमीटर लंबा एक बेलन एक स्टील का बना है, बाहरी और आंतरिक व्यास दिए। बच्चों व्यास दिए तो रेडियस भी ज्ञात कर सकते हो ना, कैपिटल आर का मतलब 5 है, स्मॉल आर का मतलब 4 है क्या? पहले आप अपना वॉल्यूम सेंटीमीटर में तो निकालो, पाई आर प्लस आर करूंगा, आर माइनस आर करूंगा, और ये आपके सवाल का आ गया जी वॉल्यूम 12। सर 22 गुणा 108, इनका गुणा करना है, यूनिट डिजिट 6 आएगा, 6 का मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, इसके बाद तो चिंता नहीं है सर, इसके बाद तो कोई डाउट नहीं है। क्या बच्चों 50 नंबर तक की बात क्लियर है क्या? चलो ठीक है, 5 मिनट का कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं। यहां तक के सवाल बच्चों आपको प्रॉपर समझ में आ गए? आज हमने सिलेंडर तक की जानकारियां पूरी कर लेंगे, आज हम सिलेंडर को पूरा फिनिश कर देंगे, फिर उसके बाद कल पढ़ेंगे कोण, मतलब शंकु। ये बात की बात है, अभी आज हम सिलेंडर पूरा करते हैं, मिलते हैं 5 मिनट के बाद।
हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे से बना एक रोलर है, 1.2 मीटर लंबा है, आंतरिक त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। लोहे को सॉरी इसे रोलर को बनाने में प्रयुक्त चादर की मोटाई 15 सेंटीमीटर है, तो रोलर का किलोग्राम में वेट क्या है अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम द्रव्यमान है। बेटा देखो, कुछ भी सवाल में नहीं करना, आप पहले इस लोहे के जो चादर है इसका ज्ञात करो। कैपिटल आर कितना होगा, 24 15 39, स्मॉल आर कितना होगा 24। अगर मैं इस लोहे का, खाली इस लोहे की चादर का द्रव्यमान निकालूंगा तो आएगा 22/7। सर इन दोनों को जोड़ेंगे आएगा 63, घटाएंगे तो इनका मान कितना आएगा 15, और हाइट आपको दी गई है 1.2 मीटर। गौर करना, ये सब चल रहा है सेंटीमीटर में, ये चल रहा है सेंटीमीटर में, आगे सेंटीमीटर में 1 मीटर की बात आ गई है, तो इसको आप 120 करेंगे क्या, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो ये यूनिट चेंज करना भूल मत जाइएगा, इससे आपके सवाल में गड़बड़ हो सकती है। 7 निम 63, 22 निमा 198, 15 12 180, 1800। सर ये तो उसका वॉल्यूम आ गया, ये एक वॉल्यूम आ गया, एक वॉल्यूम मतलब सेंटीमीटर क्यूब आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर में 8 ग्राम लोहा लगता है, तो बेटा इतने ग्राम में इतने ग्राम लोहा लगा होगा, इतने ग्राम। अच्छा इन्होंने पाई का मान रखा नहीं क्या, सारे ऑप्शन पाई में दिए हैं, सारा ऑप्शन पाई में दिया है क्या, कोई बात नहीं, पाई में दिया, पाई कर लेते बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कैलकुलेशन आपके लिए और इजी है, फिर तो गुणा भाग आपके लिए और भी आसान है। अगर पाई का मान इन्होंने पाई यूज करा है, हम तो सवाल पूरा सॉल्व कर रहे थे, और वो कहते नहीं नहीं सर आधा ही कर दो, पूरा मत करो, हमें यहाँ पे ट्रस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, पाई रहने दो। सर आपकी जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 63 गुणा 1800। 8 ग्राम का मतलब होता है 1 ग्राम में 8, पर सर किलोमीटर में, किलोग्राम में चेंज करना है, 1000 से भाग दे दोगे बेटा, किलोग्राम से करना है 1000 से भाग दे दोगे। सर ये बात समझना, 2 जीरो कटेंगी। अब आप सिर्फ सवाल पे काम करो यूनिट डिजिट पे, सिर्फ आप सवाल पे काम करो यूनिट डिजिट पे, और कुछ नहीं करना। 8 गुणा 8 64, 4 4 3 12, लास्ट में 2 बनेगा, लास्ट में 2 और 1 स्थान के बाद पॉइंट आएगा। बच्चे के मन में ये भी सवाल बनेगा, सर पॉइंट तो 2 तो सी ऑप्शन में भी है, पर आपको पता है ना पॉइंट तो 1 स्थान के बाद ही आएगा, तो पॉइंट 1 स्थान के बाद में मतलब केवल ऑप्शन बी में है, सी में ये जानकारी बननी पड़ेगी। दैट्स ऑल। तार की लंबाई ज्ञात करनी है, तार की लंबाई ज्ञात कर लोगे, हाइट ज्ञात करनी है, वॉल्यूम दिया है, रेडियस दी गई है और हाइट ज्ञात करना है, कुछ भी सवाल में नहीं है बेटा। ये बताओ भाई, ये बताओ 60 डिस्क है बेटा, एक के ऊपर एक रखी है, तो अगर ऐसी डिस्क को एक के ऊपर एक रखोगे, एक सिलेंडर एक बेलन बन जाएगा। अगर मैं डिस्क को ऐसे एक के ऊपर एक रखूंगा तो सिलेंडर बन जाएगा। रेडियस आपको सवाल में दी गई है 21/2। हाइट कितनी आएगी, 60 डिस्क रखी हैं, एक की ऊंचाई 1/3 है, तो 20 सेंटीमीटर की आपकी हाइट आ गई। बस आपको वॉल्यूम ज्ञात करना है, आपको वॉल्यूम ज्ञात करना है बेटा, बस आपको वॉल्यूम ज्ञात करना है, और इस सवाल में कुछ भी नहीं था। ये बताओ भाई, देखो इसमें हमें फॉर्मूले की यूज करनी है बेटा, इसमें अरे दीपक वो मोटाई है, मोटाई का मतलब एक डिस्क पतली, जैसे मेरे पास, आप समझो, ये मैं उठा नहीं पाऊंगा, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, ये देखो, ये मेरे पास एक चार्जर है फोन का, है ना, ये चार्जर है, तो ये एक डिस्क है, तो इसकी मोटाई का मतलब क्या है कि ये जो इसकी थिकनेस है ना, ये थिकनेस ये वाली, दिस इज कॉल्ड मोटाई, ये मोटाई है। अगर मैं ऐसे चार्जर एक के ऊपर एक रखूंगा तो ये एक सिलेंडर बन जाएगा, ये एक सिलेंडर बन जाएगा, तो इस मोटाई का मतलब ये हाइट की बात हो रही है, हाइट। अगर मैं इस डिस्क की हाइट की बात करूंगा तो ये मोटाई इसकी हाइट कहलाएगी। ऐसा चार्जर की तार निकलवा दी आपने, हमारी दोबारा इसे लगानी पड़ेगी। आसपास सारे गैजेट्स होने चाहिए, फोन का चार्जर, घड़ी का चार्जर, है ना। एक किडनी वाला भैया, किडनी बेच के लाना पड़ता है, वही है शिवम, सही कह रहे हो बेटा। देखो इस सवाल में केवल और केवल फॉर्मूले की बात करनी है। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर सामग्री के गोले को पिघलाया जाता है बेटा, हालांकि गोला आगे पढ़ेंगे, गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ए मोटाई और बाहरी त्रिज्या ए वाले, बाहरी त्रिज्या ए मतलब कैपिटल आर का मान दिया है बी, स्मॉल आर का मान क्या बच्चों बी माइनस ए होगा, क्या बी माइनस ए होगा, जी हाँ।
सर अगर मैं ये काम करता हूं, ये बराबर है दोस्तों एक बेलन, बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करोगे तो ये तो बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस स्मॉल आर क्या होगा, स्मॉल आर होगा बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये बनेगा। हाइट, हाइट आपको सवाल में कितनी दी गई बेटा, हाइट आपको कितनी दी गई, ये हमसे पूछी गई है। क्या आपका इतना ही सवाल है बच्चों, क्या आपका यही क्वेश्चन है? कैपिटल आर और स्मॉल आर पे ध्यान रखना, इनमें किसी प्रकार की आपसे गलती ना हो जाए बच्चों। पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो गया, ये सारा कंटेंट इधर गुणा में, इसके बटा में आ जाएगा, ऊपर तो आएगा 4 आर क्यूब बटा में 3। थोड़ा सा इसको अपन सॉल्व कर लें, बी स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। सर थोड़ा सा इसको और हल कर लेते हैं, 4 आर क्यूब के बटा में 3 तो बाहर रहने दो। आपने कहा जी ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये माइनस और माइनस की बात है सर, माइनस और माइनस की बात मिल रही है, तो ये बन जाएगा प्लस का 2ab माइनस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं सर, ये भी आंसर ठीक है वैसे तो, पर इन्होंने क्या कर रखा है, इनमें से ए कॉमन निकाल लिया तो अंदर आ गया 2b माइनस ए, ये सवाल का उत्तर है। एमटीएस के पेपर का सवाल, एमटीएस में इन्होंने आपसे वैल्यू नहीं दी, इस प्रकार का सवाल दे दिया तो भी मुश्किल नहीं है बेटा। कमला के पास 3 बेलनाकार पात्र हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, अनाज से भरना चाहती है, उसके पास थैले में 100 किलोग्राम अनाज है, तीनों पात्रों को 70 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरती है, तो थैले में कितना अनाज शेष रहेगा? प्यारे बच्चों देखो, 3 पात्र क्या फालतू की बात करी है, बेलन एक जैसे ही है, मैं 3 गुना पाई आर स्क्वायर एच ज्ञात कर लूं क्या भैया, 3 गुना पाई आर स्क्वायर एच कर लूं। सर आपने कहा अगर मैं ज्ञात करता हूं, ये बनेगा 3 गुना 22/7 आर स्क्वायर का मतलब 400 हो गया, हाइट का मतलब कितना है 70, तीनों में हाइट सेम भरते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, 10 बार कटेगा, 3 गुना 22 चौका 88, सर 88,000 आ गया। इतने सेंटीमीटर क्यूब, सर इतने सेंटीमीटर क्यूब आयतन का अनाज उसमें आ चुका है, उतना इनका आयतन है। 1 किलोग्राम अनाज है ना, 1 किलोग्राम वो 3000 सेंटीमीटर क्यूब स्थान घेरता है, तो 1 किलोग्राम अनाज ने अगर मैं देखा अपने हिसाब से, तो मेरे को मिल रहा है दोस्तों, मेरे को मिल रहा है अगर 1 किलोग्राम में ये 3000 स्पेस घेरता है ना, तो 88 किलो अनाज इनका कंजम्पशन हो चुका है, 88 केजी इनका अनाज लग चुका है। अब थैले में कितना बचा, 12 किलो। एमटीएस में सवाल देखो कितने टेक्निकल है ना बेटा, बाकी सीजीएल में सीएचएसएल में कितने आसान थे, इसके सवाल टेक्निकल हैं, इसके सवाल अच्छे हैं। एक बेलनाकार टैंक के आधार की त्रिज्या 4 मीटर है, 2 वृत्ताकार फलकों के क्षेत्रफलों का योग 3 गुना इसकी घुमावदार सतह के क्षेत्रफल का दुगना है, टैंक की क्षमता बताओ। भैया त्रिज्या तुम्हें दी गई है 4, अब जो बात बोली है उस बात को ढंग से पढ़ना, दोनों वृत्ताकार फलकों के क्षेत्रफल का योग, दोनों वृत्ताकार फलक होते हैं 2 पाई आर स्क्वायर का 3 गुना इस चीज का 3 गुना, घुमावदार सतह होती है कवर्ड एरिया 2 पाई आर एच का दुगना है, इसके दुगने के बराबर है। बेटा ये बता दो, ये कवर्ड सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया के एक ही बात होती है, इसके दुगने के बराबर है क्या? सर अगर मैं बात को सॉल्व करता हूं, 2 से 1 2 कैंसिल, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, 1 आर से 1 आर कैंसिल, इस आर का मान अगर 4 रखोगे 12 बराबर 2 एच आ गया, तो एच का मतलब 6 बनेगा क्या? टैंक की क्षमता कितनी है, टैंक का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम बनेगा पाई आर स्क्वायर एच, सारे उत्तर पाई में चाहिए, पाई को पाई रहने दो, आर स्क्वायर का मतलब हो गया 16, एच का मतलब 6, 96 पाई आपके सवाल का उत्तर बन गया, यानी सी विल बी राइट आंसर, सी आपके सवाल का उत्तर है। ये पुराने पेपर का सीजीएल मेंस का दिया हुआ सवाल है। दोनों सिरों पर खुली बेलनाकार धातु की ट्यूब शीट से बनी है, 0.5 सेंटीमीटर मोटी है, बाहरी त्रिज्या 4 है, कैपिटल आर अगर 4 है, स्मॉल आर आएगा 3.5। बेटा हाइट इसकी 2 मीटर को 200 ले लूं क्या मैं? गौर करना, वो सेंटीमीटर में चल रही है, ये मीटर में चल रही है, तो आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। धातु में कितनी ले बेटा, आयतन क्या निकलेंगे, आयतन होगा बेटा पाई को पाई रहने दो, आर प्लस आर करोगे 7.5 बनेगा, आर माइनस आर करोगे 0.5 बनेगा, गुना 200 बनना चाहिए क्या? सर ये दोनों पॉइंट हटाओगे, 2 0 हटाओगे, 2 से 2 कट गया, सर ये बन गया 75, 5 दूनी 10, 750 पाई, यानी कि आपके सवाल का उत्तर विल बी सी ऑप्शन। सिलेंडर की बातें सब बच्चे समझ पा रहे ना बेटा, सिलेंडर का बनने वाला कोई भी सवाल होगा पेपर में ठीक से कर पाओगे।
क्या है 1.3 एग्जैक्ट आ रहा है या बेटा दशमलव के स्थान तक आ रहा है? प्रियंका हो सकता है आपका उत्तर 1.38 आ रहा हो, इसको 1.4 मान सकते हैं ना बेटा अपन। हो सकता है आप आगे चेक करो 1.38 1.39 आ रहा हो, उसको 1.4 मानेंगे फिर अपन। 12 सेंटीमीटर धार वाले एज मतलब किनारा होता है, किनारा धातु के घन को बेलनाकार बर्तन में पूरी तरह डुबोया जाता है। त्रिज्या 20 है, ऊंचाई 32 है। क्या बच्चों ये ऊंचाई कोई काम आएगी? ऐसा हमने सवाल कल भी किया था, आपको याद होगा, शायद किसी बच्चे को पता होगा कि ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था। ये हाइट मेरे कोई काम नहीं आ रही है, बर्तन में पानी 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक है, इसका भी कोई यूज नहीं है। मेरे को तो केवल ये देखना है कि पानी कितना ऊपर उठेगा। तो घन का आयतन उस पानी के आयतन के इक्वल रखना है क्या? सर घन का आयतन बनता है 12 गुणा 12 गुणा 12। इसने बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, बेलन की रेडियस है 20, 20 का मतलब 400, और हाइट कितनी उठेगी ये देखना है बच्चों। ये 32 और ये 15 मुझे किसी काम के नहीं लग रहे, ये तुम्हें सिर्फ कंफ्यूज करने को दिए हैं बेटा। तो हाइट क्या आनी चाहिए? 1728 गुणा में 7 बटा में 22 गुणा में 400। सवाल में केवल कैलकुलेशन है और कुछ सवाल में यूज बेटा है नहीं। 3 से तो कट नहीं पाएगा, 4 से आप चाहो तो काट लो। 4 से कटेगा 4 चौक 16, 4 तिया 432, 4 से कटेगा ये 100 बार। और कुछ काटने की गुंजाइश नहीं सर, और तो कुछ नहीं है। 7 2 से काट सकते हो, काटना चाहो तो, बाकी नीड नहीं है, चलो काट लेते हैं। 216 और ये हो गया 11, 1400, 1512 हो गया, 1512 बटे 1100। अगर आप अपने इस सवाल को डिवाइड करके भी चेक कर लो ना, तो भी तुम्हें आइडिया पड़ जाएगा, उत्तर 1.4 के आसपास आएगा। नियर अबाउट चाहिए तो नियर अबाउट में ये मान लूंगा। 1 से करोगे 1100, 412 पॉइंट लगाओगे 0। देखो ये 4 गुना करूंगा 4400 आएगा, तो करीब करीब वही बात बननी चाहिए, 3.7 समथिंग बनेगा। तो मैंने पूछा दशमलव के एक स्थान तक बेटा, जब नंबर कभी आपको 1.36 से बड़ा मिल जाए तो आप 1.4 कह सकते हैं। ये बात तुम्हें ऑप्शन बता रहा है कि भैया मैं उत्तर बनूंगा, मुझे गौर से देखो तुम। बेटा सेम क्वेश्चन है क्या? ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो होता है 6a स्क्वायर बराबर है 4.86। 0.81 बनेगा, इसकी साइड बनेगी 0.9 बनेगी साइड इसकी, तो वॉल्यूम बनेगा बच्चों, वॉल्यूम बनेगा 0.729 बराबर है बेलन का 22/7। रेडियस दी है 0.3 का स्क्वायर बनेगा 0.09 गुणा में हाइट, हाइट आपको ज्ञात करनी है। क्या ये जानकारी कटेगी? 0.3 बचेगा, सॉरी 0.9 बचेगा, 0.81। ये क्या है? 0.81 तो बचेगा बच्चे, ए स्क्वायर का बचेगा 0.81 आना चाहिए, 0.81 या 8.1, नहीं 0.81 या 8.1, 8.1 आएगा, 8.1। कारण सर ये कि इसमें पॉइंट है 2 स्थान के बाद, इसमें 3 के बाद में 2 पॉइंट कट जाएंगे, 1 बच जाएगा, और कुछ कट नहीं पाएगा बेटा। 8.1 का गुणा आप 7 से करो, बटा में 22 कर दो, 560.7 अपॉन 22, 22 तिया 66, 22 दुना 44। उत्तर 2 से बड़ा आएगा, 3 से छोटा आएगा, उत्तर 2 से बड़ा और 3 से छोटा बनेगा। 22 दुना 44, 22 ढाई गुना करूंगा 55, ढाई गुना के आसपास बनना चाहिए, ढाई गुना के आसपास बनेगा, उत्तर सवाल का बी बनेगा बेटा, सी नहीं बन सकता। कैलकुलेशन मत किया करो, जजमेंट किया करो सवाल पे, जजमेंट आपका पूरा होना चाहिए। और बेटा समय सीमा आपकी हो गई समाप्त। आगे के 3-4 सवाल और बचे हैं, सारे एक जैसे हैं बेटा, बस उनको ट्राई कर लेना। ये आपकी कहानी हो गई पूरी। कल टुमारो पढ़ेंगे बेटा अपन कौन मतलब शंकु, फिर पढ़ेंगे स्फेयर और हेमिस्फेयर। आज इतनी बातें पढ़ते हैं, बाकी बातें करेंगे कल। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब की क्लास में आज पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम। शुक्रिया।